दोस्तों नमस्कार। आज अपन पीटीटी बीएड बीएसटीसी एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को, शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को, नए शब्दांश को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को, शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को, नए शब्दांश को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय के बारे में ऑप्शन नंबर 2, शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं, याद रखें। अगला प्रश्न, किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखें। निर उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस में नहीं हो रखा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, निरोग। निरोग शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रखा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? नियंत्रण, उपासना, निर्वाचन, निराभिमान। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, निराभिमान शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराभव, या पराकाष्ठा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, पराधीन। ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको अच्छी तरह से आप पूरा वीडियो देखें। अगला प्रश्न, उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है? मूल शब्द कौन सा है उपसर्ग में? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उपसर्ग में मूल शब्द है सर्ग। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उप प्लस सर्ग से मिलकर उपसर्ग शब्द बनाए। अगला प्रश्न, संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है? देशज, विदेशी, संस्कृत, या तत्सम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, तत्सम। तत् यानी उसके, सम यानी सम्मान, किसके? संस्कृत के सम्मान, उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के उपसर्गों को कहा जाता है संस्कृत, विदेशी, तद्भव, या तत्सम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, तद्भव। उससे, भव यानी उत्पन्न शब्द हिंदी के उपसर्ग में काम में आता है। अगला प्रश्न, विदेशी उपसर्गों को कहा जाता है आगत, विदेशी, दोनों, कोई भी नहीं। तो इसमें हो जाएगा विदेशी उपसर्गों को आगत कहा जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूरा वीडियो देखें आप और प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आघात, आमूल्य, आदित्य, आकार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आदित्य। आदित्य में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अभिजात प्लस ये, चाचा प्लस एरा, राधा प्लस ए, दीति प्लस ये। तो ऑप्शन 1 अभिजात प्लस ये में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रश्न आप अच्छी तरह से देखें। प्रत्यय रहित शब्द जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, विवाद, चलन, लेखक, बिटिया। तो इसमें हो जाएगा विवाद। विवाद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी के शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग है। अगला प्रश्न, किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रश्न अच्छी तरह से देखें, सारे नहीं वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं आया हुआ है। तो अच्छी तरह से प्रश्न देख के उत्तर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, अकथनीय। इसमें अ और निय, 2 उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े। अगला प्रश्न, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? उत्तर देने की कोशिश करें आप, अच्छी तरह से ऑप्शन पढ़ें।
तो पहला ऑप्शन पराजय, पराभव, परायण। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, आ प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन से हैं? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए मैंने, अच्छी तरह से देखें इनको। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गेरा, छापा, उतारा, झटका। इसमें आ प्रत्यय आया हुआ है, प्रत्यय आया हुआ है ना। अगला प्रश्न, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। किसमें नहीं है स उपसर्ग? तो ऑप्शन नंबर 2 सहानुभूति, इसमें स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल शब्द प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लोआर, लोआ प्लस आर सही। कसेरा, कासा प्लस एरा। महत्व, महत प्लस तव। घुमाव, तो ऑप्शन घुमाव 4 नंबर, गुम प्लस आव, इसमें सही विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराक्रम, पराभव। ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप इनको अच्छी तरह से देखें। इनमें से आपको परीक्षा में अवश्य प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न देखें, मूल शब्द प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कटौती, बुडौती, कनौती, बपोती। प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध किसमें है? तो कटौती, कट प्लस ओती में अशुद्ध विभाजन है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? कुसुमित, अमित, फलित, हरित। अच्छी तरह से देखकर आंसर दें आप। इत प्रत्यय नहीं है किसमें? अमित, अमित एक नाम है, इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रखा है। अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग रहित शब्द है, ऐसा शब्द पहचानो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रखा है। अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य, अनेक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राहगीर। राहगीर में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रखा है। अगला प्रश्न, किस शब्द में घर प्रत्यय नहीं है? मैंने सारे नहीं वाले प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 नागर में घर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रखा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है? अनामिका, अनिग, अनंतर, अनित्य। ऑप्शन दीजिए आप। तो 3 नंबर अनंतर में अन उपसर्ग है। किस शब्द में अन उपसर्ग? अगला प्रश्न, किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है? अब आपको पहचानना, अव उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं? अवसर, अवश्य, अवधि, अवनति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर सही, अवश्य में अव उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? परिंदा, शर्मिंदा, गोविंदा या कारिंदा। तो ऑप्शन नंबर 3 गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है। पीटीटी बीएड के ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पूरा वीडियो देखें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विलीन, रंगीन, शौकीन, नमकीन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, विलीन में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रखा है। कई बार क्या होता है, परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो मैंने वही प्रश्न लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनका अवलोकन अच्छी तरह से करें आप। किस शब्द में गार प्रत्यय है? गार प्रत्यय का प्रयोग किस में हो रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 सिनाना गार, इसमें गार प्रत्यय का हो रखा है। अगला प्रश्न है, निश्चिंतता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है। अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों निकालने हैं इस शब्द में से, बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 नी प्लस चिंत प्लस ता सही है। अगला प्रश्न, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर दीजिए।
आंसर हो 3 नंबर प्र। प्रेजेंट शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। अगला प्रश्न, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुकर्म, कुचाल, कुशल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर कुशल। कुशल में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रखा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, चालाक शब्द में प्रत्यय हैं। चालाक में कौन सा प्रत्यय है? आक, क, लाक या लक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आक। चालाक में आक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय, सजावट, रुकावट, तरावट, गर्राहट। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर गुर्राहट। गुर्राहट में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनकी रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं उनको तदित प्रत्यय कहा जाता है, और जो क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न, यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? यह प्रत्यय का औचित्य, पांडित्य, बहुधीय, माननीय। यह प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? बहुधीय। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आक्रांत, आकस्मिक, आकर्षण, आकार। तो ऑप्शन नंबर 2 आकस्मिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? उपसर्ग की तरह प्रयोग अ किस में नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर अनिष्ट। अनिष्ट में अ का प्रयोग उपसर्ग की तरह नहीं हुआ। अगला प्रश्न, उपसर्ग रहित शब्द है, शब्द पहचानिए जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ये ध्यान रखना आपको। अंजलि, अवस्थित, संकल्प, अभ्यारणी। तो अंजलि हो जाएगा। अंजलि उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दुस्साहस, धैर्यवान, पुत्रवत, पत्रकार। तो आपका आंसर हो जाएगा दुस्साहस। इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रखा है। अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा है? 2 ऑप्शन एक जैसे आगे हैं, तो आप दीजिए आंसर। 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रति प्लस 1 से मिलकर प्रत्येक बना है, तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न, हम शक्ल में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है ये? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? तो हम शक्ल, हम राह, हम सफ़र, ये सारे उर्दू उपसर्ग हैं, ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अगला प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय के परीक्षा और उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं।